हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। तो डियर फ्रेंड, बात करेंगे नॉलेज एंड कैरिकुलम की, जिसके सुपर 100 एमसीक्यूज आपके सामने होंगे और इन 100 क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। एक से बढ़कर एक सुपर और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन है और यहाँ से आपको काफ़ी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में एज इट इज़ देखने को मिल सकते हैं। जैसा कि आगरा यूनिवर्सिटी की बात करें, जहाँ पेपर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप में होने को है और एग्जाम के लिए कोई भी न्यूज़ नहीं है। अभी आप लोग इधर उधर ना भटके। आगरा यूनिवर्सिटी की कई क्लासेस हम ले चुके हैं और हमने नॉलेज एंड करिकुलम की क्लासेस तो 4-5 क्लासेस करा दी हैं। असेसमेंट फॉर लर्निंग के भी काफ़ी क्वेश्चंस करा दिए हैं। क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल भी करा दिया है, आपका योगा भी करवा दिया, एनवायरमेंट की तो क्लासेस चलती रहती हैं। ठीक है, तो आज के बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कलेक्शन है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन है कि ज्ञान आधारित होता है। ये जो क्वेश्चन है ज्ञान वाला, ये फर्स्ट पहले क्वेश्चन रिपीट हो गया शायद पहली इससे पहले वाली क्लास में भी ये क्वेश्चन था, आपको देखने को मिला होगा। तो ऐसे जब ढेर सारे क्वेश्चन एक ही सब्जेक्ट के तैयार करते हैं तो उसमें एक आधे क्वेश्चन, 2-4 क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, उससे कोई बड़ी बात नहीं। देखिए, तो ज्ञान आधारित होता है, ज्ञान आंकड़ों पर आधारित होता है, सूचना पर, अभ्यास पर, स्पष्टीकरण पर। तो हमारा जो ज्ञान है वो आपका सूचना पर आधारित होता है, इंफॉर्मेशन पर आधारित होता है, इंफॉर्मेशन पर बेस्ड होता है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे आपका जो बी है वो राइट वन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है, देखिए 100 क्वेश्चन हैं, आराम से पढ़िएगा लास्ट तक। निम्नलिखित में से कौन कारण से संबंधित नहीं है? मानसिक क्षमता, वजह, औचित्य, विश्वास। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इसमें से कौन जो है वो कारण से संबंधित इसमें नहीं है? तो आपका जो विश्वास है वो कारण से संबंधित नहीं है। आपकी मानसिक क्षमता किसी भी कारण से कम हो सकती है, आप मेंटल डिस्टर्ब हो सकते हैं, है ना। वजह कोई हो सकती है, किसी कारण से कोई वजह हो सकती है, कोई औचित्य हो सकता है, लेकिन विश्वास जो है ये किसी कारण से संबंधित नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी है आपका वो राइट वन हो जाएगा। और फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा विश्वास करो कि जीवन जीने योग्य है और तुम्हारा विश्वास तथ्य का सृजन करने में सहायता करेगा? ये बात कौन कहते हैं? प्लेटो, गेल डवेयर्स, विलियम जेम्स और रूजवेल्ट। इसमें से राइट वन ऑप्शन आपका जो है वो है विलियम जेम्स। विलियम जेम्स कहते हैं विश्वास करो कि जीवन जीने योग्य है और तुम्हारा विश्वास तथ्य का सृजन करने में सहायता करेगा। ऑप्शन सी इज द राइट वन। कौशल के लिए, स्किल्स के लिए किस चीज की नीड है, क्या आवश्यक है? कारण, प्रमाणीकरण, व्यावहारिक प्रदर्शन या फिर मान्यता। तो इसमें जो राइट वन जो ऑप्शन हो जाएगा आपका वो हो जाएगा व्यावहारिक प्रदर्शन। कौशल के लिए, किसी भी स्किल को डेवलप करने के लिए, उसके लिए जो नीड है, जो आवश्यकता है, वो हमारा व्यावहारिक प्रदर्शन है। ऑप्शन आपका जो सी है वो एकदम सही और सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन कहता है, किस शिक्षा आयोग ने बाधाओं को मानते हुए शैक्षिक अवसरों की समानता हेतु सुझाव दिए थे? किस शिक्षा आयोग ने बाधाओं को मानते हुए शैक्षिक अवसरों की समानता के लिए सुझाव दिए थे? तो इसमें आपका कोठारी आयोग था, जो कि 1964-66 है। इस आयोग ने बाधाओं को मानते हुए शैक्षिक अवसरों की समानता के लिए सुझाव दिए थे। किसने? कोठारी आयोग ने। ठीक है, 1964-66। प्लेटो की विचारधारा कहलाती है क्या? बहुलवादी आदर्शवादी या बौद्धिकता, नैतिक आदर्शवाद, पूर्ण आदर्शवाद। इसमें से जो राइट वन ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका? नैतिक आदर्शवाद। प्लेटो की विचारधारा नैतिक आदर्शवाद कहलाती है। ऑप्शन आपका जो सी है वो राइट वन हो जाएगा। ज्ञान के मुख्य स्रोत क्या हैं? संस्कृति, प्रवृत्ति, आत्मबोध, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे आपका ज्ञान के जो मुख्य स्रोत हैं वो संस्कृति भी है, प्रवृत्ति भी है और आत्मबोध है। ऑप्शन जो सी डी है आपका वो यहाँ पे राइट वन है, उपरोक्त सभी। ठीक है, जब तीनों ऑप्शन सही हैं तो हम लोग डी को चूज करेंगे। एक विद्यालय को सामाजिक परिवर्तन में सहायता करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? एक विद्यालय को, बात किसकी हो रही है? एक विद्यालय को सामाजिक परिवर्तन में सहायता करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? अनुशासन, आधुनिकीकरण, परंपरावाद या फिर राष्ट्रवाद। राइट वन ऑप्शन इसमें आधुनिकीकरण है, आधुनिकीकरण। ठीक है, एक विद्यालय को सामाजिक परिवर्तन में सहायता करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण आधुनिकीकरण है। ठीक है, ऑप्शन जो बी है आपका वो आपका राइट हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किसके महान समर्थक थे? धर्मनिरपेक्षता के, सेकुलरिज्म के, राष्ट्रवाद, आदर्शवाद या फिर इनमें से कोई नहीं? आपको बताते चलें, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे वह धर्मनिरपेक्षता के महान समर्थक थे, सेकुलरिज्म के महान समर्थक थे, धर्मनिरपेक्षता के महान
समर्थक थे। किसका कथन है? शिक्षा को इंद्रियों का उचित प्रयोग करके ज्ञान का द्वार खोलना चाहिए। मैकडूगल, रूसो, रॉस, टीपी नन। तो ये बात आपके कहने वाले रूसो हैं। किसने कहा है? रूसो ने कहा शिक्षा को इंद्रियों का उचित प्रयोग करके ज्ञान का द्वार खोलना चाहिए। ऑप्शन यहाँ पे जो बी है आपका वो सही और सटीक आंसर है। भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि किसकी देन है? प्रयोजनवाद की, यथार्थवाद, आदर्शवाद या फिर प्रकृतिवाद? इसमें से राइट वन ऑप्शन आपका प्रकृतिवाद हो जाएगा। भाषा शिक्षण की जो प्रत्यक्ष विधि है वह प्रकृतिवाद की देन है। किसकी देन है? प्रकृतिवाद की देन है। ऑप्शन नंबर डी की देन है। ठीक है। आदर्शवाद के अनुसार बालकों को शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि कौन? आदर्शवाद के अकॉर्डिंग बालकों को शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि कौन सी मानी गई है? तो वो आपकी मानी गई है प्रश्नोत्तर और वाद विवाद विधि। ठीक है, प्रश्नोत्तर और वाद विवाद विधि। ऑप्शन इसमें से जो डी है आपका ए है वो सही हो जाएगा। सुकरात के दर्शन का प्रमुख सिद्धांत क्या है? आत्मा की अनुभूति, उच्चतम मूल्य, अपने आप को पहचानो, आध्यात्मिक विकास। इसमें से राइट वन ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? अपने आप को पहचानो। सुकरात के दर्शन का प्रमुख सिद्धांत क्या है? अपने आप को पहचानो। प्यारे दोस्तों, अगर आप आगरा यूनिवर्सिटी से हैं और अगर आप हमारी सारी क्लासेज देख लेते हैं, क्योंकि मेरी जो भी क्लासेस हैं आगरा यूनिवर्सिटी की मोस्टली जो है 100 क्वेश्चंस की हैं, तो आपके लिए एनफ कंटेंट रहेगा, आपको कहीं भी भागने भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बाकी आप कहीं से भी देख रहे हो क्वेश्चंस आपके नॉलेज एंड करिकुलम से रिलेटेड सारे बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जॉन डीवी द्वारा नहीं लिखी गई है? तो इसमें जो है वो एजुकेशन ऑफ मैन जो है ये जॉन डीवी के द्वारा नहीं लिखी गई है। बाकी द स्कूल एंड द करिकुलम हो गया, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन हो गया, एजुकेशन ऑफ टुडे, ये सारे ही जॉन डीवी के द्वारा लिखी गई ये जो है। नेक्स्ट वन कहता है किसने कहा था विद्यालय को समाज का यथार्थ प्रतिनिधि होना चाहिए? ये बात कहने वाले आपके जॉन डीवी हैं। जॉन डीवी ने कहा था विद्यालय को समाज का यथार्थ प्रतिनिधि होना चाहिए। ऑप्शन जो यहाँ पे आपका डी है ये एकदम राइट वन ऑप्शन हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सब प्रकार के ज्ञान की कुंजी, सभी प्रकार के ज्ञान की कुंजी है? विचारों की पवित्रता, एकाग्रता, आध्यात्मिक विकास, अस्तित्व का संघर्ष। राइट वन इसमें आपका क्या हो जाएगा? इसमें एकाग्रता हो जाएगा। अगर आपके अंदर एकाग्रता है, अगर आप अपने आप को एकाग्र कर लेते हैं, है ना, जिसे कहावत है कि जिन्होंने मन को मारा उन्हें सूर्यमा कहते हैं, तो मन को मारना यानी कि अपने अंदर एकाग्रता लाना है, तो एकाग्रता हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी आपका जो है वो राइट वन हो जाएगा। भारतीय संसद ने एक अधिनियम पारित करके विश्व भारती को एक केंद्रीय विश्वविद्यालय का स्तर किस वर्ष में दिया था? तो यहाँ पे आपका 1951 में दिया था। कब दिया था? 1951। ऑप्शन ए जो है आपका वो सही और सटीक हो जाएगा। श्री अरविंद के अंतःकरण सिद्धांत के अनुसार शिक्षा अंतःकरण के कितने स्तरों को प्रशिक्षित करने का साधन है? तो यहाँ पे जो ऑप्शन 4 सी है। ठीक है, श्री अरविंद के अंतःकरण सिद्धांत के अकॉर्डिंग जो शिक्षा है वह अंतःकरण के 4 स्तरों को प्रशिक्षित ट्रेंड करने का साधन है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है स्वामी विवेकानंद वेदांत दर्शन के किस प्रकार का अनुकरण करते थे? तो वो आपके अद्वैत, किसका? किस वेदांत जो है दर्शन के किस प्रकार का अनुकरण करते थे? वेदा अद्वैत। कौन सा? अद्वैत। ऑप्शन नंबर जो सी है आपका वो राइट वन हो जाएगा, अद्वैत। गांधी जी की बुनियादी शिक्षा का वर्धा योजना को और किस नाम से जाना जाता है? राष्ट्रीय शिक्षा, औद्योगिक शिक्षा, नई तालीम या दस्तकारी योजना? तो गांधी जी की बुनियादी शिक्षा का वर्धा योजना, देखिए यहाँ पे गांधी जी की जो शिक्षा है उसको बुनियादी शिक्षा भी कहते हैं, वर्धा शिक्षा योजना भी कहते हैं, और जो और दूसरा नाम है वो हमारा नई तालीम है। ठीक है, नई तालीम। ओके, चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन कहता है कि रूसो ने बालक के जीवन की किस अवस्था के लिए निषेधात्मक शिक्षा पर बल दिया है? तो वो जो अवस्था है आपकी वो है बाल्यावस्था। ठीक है, रूसो ने बालक के जीवन की जो बाल्यावस्था है उसके लिए निषेधात्मक शिक्षा पर बल दिया है। ऑप्शन बी आपका राइट वन हो जाएगा। टैगोर के अनुसार अनुशासन क्या है? बाहर से नहीं थोपा जाता या अंदर से विकसित होता है, या ये दोनों ही बातें सही हैं, फिर उपरोक्त में से कोई भी नहीं है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन दोनों सही है। जो टैगोर के अकॉर्डिंग जो अनुशासन है वह बाहर से नहीं थोपा जाता, अंदर से विकसित होता है। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट वन।
पाठ्यक्रम निर्माण के लिए क्रिया तथा अनुभव का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? ये आपका प्रयोजनवाद के द्वारा दिया गया था। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट वन हो जाएगा। फिर बात करते हैं जे कृष्णमूर्ति किस सिद्धांत में विश्वास नहीं रखते थे? ईश्वर, धर्म, आध्यात्मिकता या फिर कर्म? इसमें क्या है? धर्म में। जो जे कृष्णमूर्ति हैं वो किस सिद्धांत में विश्वास नहीं रखते थे? धर्म। धर्म का जो सिद्धांत है इसमें जे कृष्णमूर्ति का विश्वास नहीं था। पाठ्यक्रम विकास के मुख्य तत्व क्या हैं? शिक्षण उद्देश्य, मूल्यांकन प्रक्रिया, ये दोनों या फिर इनमें से कोई भी नहीं है। तो पाठ्यक्रम के विकास के मुख्य तत्व एक तो शिक्षण उद्देश्य हो गया, टीचिंग एम्स हो गए, दूसरा असेसमेंट प्रोसेस हो गया। ठीक है, मूल्यांकन प्रक्रिया। तो दोनों ही बातें सही है, तो फिर हम ऑप्शन नंबर सी को चूज करेंगे। ठीक है, दोनों ही ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। पाठ्यक्रम आयोजन का कौन सा उपागम विषय सामग्री के सामाजिक प्रासंगिकता सिद्धांत पर आधारित है? संकेंद्रित उपागम, चक्राकार उपागम, इकाई उपागम या फिर समन्वित उपागम? राइट वन ऑप्शन इसमें आपका समन्वित उपागम हो जाएगा। पाठ्यक्रम आयोजन का कौन सा उपागम? समन्वित उपागम विषय सामग्री के सामाजिक प्रासंगिकता सिद्धांत पर आधारित है। समन्वित उपागम क्या हो जाएगा? समन्वित उपागम। निम्नलिखित में से कौन 1959 में भारत सरकार द्वारा गठित धार्मिक और नैतिक शिक्षा की शैक्षिक समिति के अध्यक्ष थे? वो थे आपके श्री प्रकाश। कौन थे? श्री प्रकाश। ऑप्शन जो ए है वो आपका सही और सटीक आंसर है। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीयता के लिए शिक्षा का गुण इसमें नहीं है? सामाजिक प्रगति या राजनीतिक एकता, संस्कृत का संवर्धन, साम्राज्यवाद को प्रोत्साहन? तो इसमें भैया यही ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। राष्ट्रीयता के लिए शिक्षा का गुण नहीं है, तो इसमें सामाजिक प्रगति होनी चाहिए, राजनीतिक एकता हो, संस्कृति का संवर्धन हो, लेकिन साम्राज्यवाद को आप प्रोत्साहन दे रहे हैं तो ये आपका राष्ट्रीयता के लिए शिक्षा का गुण आप ये नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका जो है वो राइट वन हो जाएगा। डॉक्टर संपूर्णानंद अध्यक्ष थे किसके? भावनात्मक एकीकरण समिति के या राष्ट्रीय एकीकरण समिति के, सार्वभौमिकता समिति के या फिर उपयुक्त में से कोई भी नहीं? तो इसमें राइट वन ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? भावनात्मक एकीकरण समिति के। डॉक्टर संपूर्णानंद अध्यक्ष किसके थे? भावनात्मक एकीकरण समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट देखिए, निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 किस आयु के बच्चों के लिए दिया गया था? तो ये आप सभी को पता होगा, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए ये अनिवार्य और शिक्षा का जो नियम था वो दिया गया था, 6 से 14 वर्ष तक की बच्चों के लिए। मानव संसाधन विकास आधार है किसका? सामाजिक उन्नति का या राष्ट्रीय विकास का, तकनीकी विकास का या फिर उपयुक्त सभी का आधार है? आपको बताते चलें, यहाँ पे ऑप्शन जो डी है आपका वो राइट हो जाएगा। मानव संसाधन विकास जो है वह सामाजिक उन्नति का आधार है, राष्ट्रीय विकास का आधार है और तकनीकी विकास का भी आधार है। ठीक है, ऑप्शन डी आपका राइट वन हो जाएगा। आदर्शवाद के अकॉर्डिंग शिक्षा का लक्ष्य क्या है? चरित्र निर्माण, आत्मा की अनुभूति, नैतिक विकास, ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण? ऑप्शन बी आत्मा की अनुभूति। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 1945 में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने गठित की थी क्या? पीपुल्स एजुकेशनल सोसाइटी, बहिष्कृत हितकानी सभा, पीपल्स डेमोक्रेटिक सोसाइटी या इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी? कौन सा राइट वन हो जाएगा इसमें? आपका पीपल्स एजुकेशनल सोसाइटी। 1945 में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने पीपल्स एजुकेशनल सोसाइटी गठित की थी। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ऑन एजुकेशनल पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? इसमें आपका राइट श्री जे कृष्ण मूर्ति हो जाएगा। कौन हो जाएगा? जो ऑन एजुकेशनल पुस्तक है वो जे कृष्ण मूर्ति के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952-53 ने विद्यालयों को किस रूप में विकसित करने को स्पष्ट किया? यहाँ पे जे की बात ऑप्शन ए सही है आपका, शैक्षिक गतिविधियों के केंद्र के रूप में। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 52-53 ने विद्यालयों को शैक्षिक गतिविधियों के केंद्र के रूप में विकसित करने को स्पष्ट किया। जो ऑप्शन ए है यहाँ पे वो राइट वन है। शिक्षित व्यक्ति अशिक्षित व्यक्तियों से उतने ही श्रेष्ठ होते हैं जितने जीवित मृतकों से, यह कथन किसका है? तो ये बात आपके कहने वाले अरस्तु हैं। कौन है? अरस्तु ने ये बात कही है। पाठ्यक्रम को मानव जाति के संपूर्ण ज्ञान तथा अनुभव का सार समझना चाहिए,
ये बात किसके द्वारा कही गई है, ये कथन किसने कहा है? तो ये आपके फ्रॉबेल ने कहा है पाठ्यक्रम को। फ्रॉबेल ने कहा है पाठ्यक्रम को मानव जाति के संपूर्ण ज्ञान और अनुभव का सार समझना चाहिए। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट वन हो जाएगा। कैरिकुलम शब्द किस भाषा का है? आंग्ल भाषा का है, अंग्रेजी भाषा का है, लैटिन का है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं? आंग्ल भाषा का शब्द है। जो कैरिकुलम है वो आंग्ल भाषा का शब्द है। और इसी से रिलेटेड आगे अगला क्वेश्चन है, क्यूरेरे आपने सुना, क्यूरेरे शब्द किस भाषा का है? तो ये आपका जो है वो लैटिन भाषा का है। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिए जो कैरिकुलम है वो आंग्ल भाषा का है और क्यूरेरे आपका लैटिन भाषा का है। इतना डिफरेंट याद रखिएगा। अब ये जो क्यूरेरे है किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का। इसका अर्थ क्या होता है? क्यूरेरे का अर्थ होता है दौड़ का मैदान। क्यूरेरे का क्या अर्थ होता है? दौड़ का मैदान। आपने पहले भी पढ़ा है। पाठ्यक्रम का संकुचित अर्थ क्या है? जीवन पर्यंत सीखते रहना। जी नहीं, यह पाठ्यक्रम का आपका संकुचित अर्थ नहीं है। वह ज्ञान जो बालक स्कूल, कॉलेज या विश्वविद्यालय से प्राप्त करे। व्यक्ति का सारा जीवन ही शिक्षा काल है, या उपरोक्त सभी। तो पाठ्यक्रम का संकुचित अर्थ क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, वह ज्ञान जो बालक जो है वो स्कूल, कॉलेज या विश्वविद्यालय से प्राप्त करे। ऑप्शन जो बी है आपका वो राइट वन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पाठ्यक्रम का व्यापक अर्थ क्या है? पाठ्यक्रम का व्यापक अर्थ है जीवन। देखिए ऊपर आपने क्वेश्चन पढ़ा कि पाठ्यक्रम का संकुचित अर्थ क्या है, अब आप पढ़ रहे हैं पाठ्यक्रम का व्यापक अर्थ क्या है? जीवन पर्यंत सीखते रहना। तो ये पाठ्यक्रम का व्यापक अर्थ है। इसमें हमारे लिए कोई निश्चित स्थान नहीं होता, कोई निश्चित समय नहीं होता, निश्चित जो है कुछ नहीं होता है। ये हम जीवन पर्यंत सीखते रहते हैं। शिक्षा प्राप्त करने और प्रदान करने का कोई निश्चित स्थान नहीं होता, बात सही है। और व्यक्ति का सारा जीवन ही शिक्षा काल है, हम अपने हर स्टेप पर सीखते रहते हैं। और इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी है आपका वो राइट हो जाएगा। ये सारी पाठ्यक्रम के व्यापक अर्थ हैं के अंतर्गत आते हैं। किसने कहा पाठ्यक्रम में वे सभी क्रियाएं आती हैं जो स्कूल में विद्यार्थियों को दी जाती हैं? ये बात कहने वाले आपके कौन हैं? हेनरी हैं। हेनरी ने कहा पाठ्यक्रम में वे सभी क्रियाएं आती हैं जो स्कूल में विद्यार्थियों को दी जाती हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट वन हो जाएगा। फिर क्वेश्चन है किसने कहा दर्शन ज्ञान का विज्ञान है? ये सभी को आपको याद हो गया होगा। फिक्टे ने कहा है दर्शन ज्ञान का विज्ञान है। फिक्टे ये बात कहते हैं। अब देखिए अध्यापक के बजाय विद्यालय द्वारा पढ़ाया जाता है किस पाठ्यक्रम में? प्रच्छन्न पाठ्यक्रम, कोर पाठ्यक्रम में, या इन दोनों में, या फिर इनमें से कोई भी नहीं है। आपको बताते चले कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी ऐसी चीजें होती जो हम बिना सिखाए सीख जाते हैं। समाज के वो बहुत सारे तौर तरीके, कानून है ना, रूल्स सब अपने आप ही सीखते चले जाते हैं हम, है ना। किस तरीके से रहना है, उठना बैठना, खाना, समाज में रहना, समाज के लोगों से मिलना जुलना, हमें कोई हर चीज़ नहीं सिखाता है। उसी तरीके से हम विद्यालय पढ़ने जाते हैं तो विद्यालय में सिर्फ हमें टीचर्स क्या पढ़ाते हैं? कॉपी किताब, हमारा सिलेबस। लेकिन उसके अलावा बहुत सारी चीज़ जो हम लोग खुद ब खुद अडॉप्ट कर लेते हैं। ये सब जो है वो किसके अंतर्गत होता है? वो हमारा प्रच्छन्न पाठ्यक्रम के अंतर्गत होता है। क्वेश्चन आएगा अध्यापक के बजाय विद्यालय द्वारा पढ़ाया जाता है किस पाठ्यक्रम में? तो आप लिखेंगे प्रच्छन्न पाठ्यक्रम में। वह पाठ्यक्रम जिसमें कुछ विषय तो अनिवार्य होते हैं और अन्य विषय ऐच्छिक होते हैं। कुछ तो आपको कंपल्सरी लेने ही पड़ेंगे और कुछ ऐसे होते हैं जिसमें अगर आपकी इच्छा हो तो आप उन्हें चूज कर सकते हैं। ऐसा कोर पाठ्यक्रम के अंतर्गत होता है जिसमें समय भी निश्चित होता है, स्थान भी निश्चित होता है, यानी कि जो टीचर्स के द्वारा स्कूल में दी जाती है वो हमारी कोर पाठ्यक्रम के अंदर शिक्षा आती है। ठीक है, चलिए इसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्रच्छन्न पाठ्यक्रम की अवधारणा सबसे पहले किसने दी थी? तो वो आपके थे फिलिप जैक्सन, जिन्होंने 1968 में प्रच्छन्न पाठ्यक्रम की अवधारणा सबसे पहले दी थी। लाइफ इन क्लासरूम्स किसकी पुस्तक है? तो ये जो पुस्तक है वो आपकी फिलिप जैक्सन की है। ऑप्शन ए जो है वो राइट वन हो जाएगा। विद्यालय व्यवस्था का मूल आधार क्या है? विद्यालय व्यवस्था का मूल आधार पाठ्यचर्या है। क्या है? पाठ्यचर्या। और नेक्स्ट वन है लोकतंत्रीय पाठ्यक्रम में कौन कौन से सिद्धांत हैं? तो इसमें आपके सामाजिक उद्देश्यों की प्राप्ति भी है, लचीलापन है, बहुमुखी प्रवृत्ति है। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे आपका राइट वन ऑप्शन हो जाएगा। आपको बताते चलें प्यारे दोस्तों कि ड्यू टू सम इशूज में ये 100 क्वेश्चन आज हम कंप्लीट नहीं करा पाएंगे और जो है कितने ये जो इसका ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 जो है वो हम अभी जल्दी अपलोड कर देंगे। और हम आपको पेड भी क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं, उसके लिए हम आपको नंबर बता रहे हैं क्योंकि ये जो पीडीएफ है पूरी ही पेड स्टूडेंट को पहले ही पहुंचाई जा चुकी है, वो इसको पढ़ रहे हैं, लर्न कर रहे हैं। अगर आप भी चाहें तो हमसे अगर एक्स्ट्रा आपको नोट्स चाहिए तो आप हमसे जुड़ सकते हैं।
9628182649 इस नंबर पर व्हाट्सअप करके जानकारी ले सकते हैं। आपको आगरा यूनिवर्सिटी के 500 पेपर के नोट्स कंप्लीट मिल जाएंगे, जिसमें एनफ कंटेंट रहेगा, टोटल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, तो अगर आप चाहिए तो आप मैसेज करके लिखिए आगरा यूनिवर्सिटी बीएड सेकेंड ईयर नोट्स, सिर्फ इतना लिख दीजिए, हम आपको डिटेल भेज देंगे, क्या है प्रोसेस, क्या है, कितनी फीस है, सब बता देंगे। ठीक है, तो इसके जो पार्ट 2 है उसका वेट कीजिए और